हाय हेलो, हाउ आर यू। मैं यास्मीन खान, आपकी हिंदी टीचर। पहले मैंने ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाया है और आज हम हिंदी का पार्ट 1 पढ़ेंगे, मस्तक नहीं झुकाएंगे। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया था, पर हम इसका फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आपको बताएंगे कि ये कविता मस्तक नहीं झुकाएंगे ये किसने लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। ठीक है, इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, वो हमें ये बताना चाहते हैं। आप जानते हो सैनिक कौन होते हैं? जो अपने देश की रक्षा करते हैं, आर्मी। आपको पता है ना। तो सैनिक जो है वो हमको हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमको हमारे दुश्मनों से बचाते हैं। ठीक है, वो किसी भी परिस्थिति में, मतलब क्या है, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तो वो हमारे देश की सीमा पर डटे रहते हैं और दुश्मनों से हमारी हिफाजत करते हैं। कभी भी उनके सामने कोई मुश्किल आ जाए तो वो उस मुश्किल का सामना करते हैं और हमको, हमारे देश को, हमारे लोगों को वो परेशानियों से बचाते हैं। खुद सामने आ जाते हैं मगर हमको परेशानियों से बचाते हैं। तो इसमें कवि यही हमको बताना चाहते हैं कि हमारे देश के सैनिकों के अंदर जो देश प्रेम का जज्बा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कहते हैं कि हम अपना सर कटा देंगे मगर हम किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, ना ही हम अपनी भारत माता का सर को किसी के सामने झुकने देंगे। तो इस यही पाठ का नाम है मस्तक नहीं झुकाएंगे। मस्तक मीन्स सर नहीं झुकाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले लेसन पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके। हम भारत की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, स्वर्ग सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छांस सभी को देते हैं, वीर प्रसुमा की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, हम हैं शिवा प्रताप रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें वो सैनिक वही कहना चाह रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, शॉर्ट में बताया था, पर अब मैं आपको पूरा उसमें बताऊंगी। हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम सुबह की पहली किरण है और हम दिन के आलोक नवल, मतलब हम अपनी मतलब उसमें हम अपने भारत में नया प्रकाश लेकर आए हैं। हम नवीन भारत के सैनिक, हम इस नवीन भारत के, मतलब जो हमारा नया भारत है, मतलब जो आज का भारत है, हम उसके सैनिक हैं। धीर वीर गंभीर अचल, और हम धैर्यवान हैं, हम वीर हैं, हम गंभीर हैं, मतलब हम किसी भी काम को करने की ठान लेते हैं तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं, उसको बीच में नहीं छोड़ते। अचल मतलब हमको कोई एक जगह से हिला नहीं सकता। अगर हमने कुछ ठान लिए करने की तो हमको वो काम करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर्ग की लिखते हैं। ऊंचे हिमाद्री, हिमाद्री मतलब हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ। हिमाद्री मतलब हिमालय जो पर्वत है हमारी सीमा पर, उसकी जो चोटियाँ हैं वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। और हम क्या है, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, हम उस हिमालय की के प्रहरी हैं, वहाँ की रक्षा करने वाले हैं। सुरभि स्वर्ग की लेते हैं और हम स्वर्ग की सुगंध लेते हैं। ठीक है, हम हैं शांति दूत धरणी के, छां सभी को देते हैं। और इस धरणी, धरणी मतलब धरती, हम इस धरती के शांति दूत हैं, शांति फैलाने वाले हैं, हम शांति को बिखेरने वाले हैं। अगर कोई हमारे देश में आके अशांति, हमारी शांति को भंग करता है तो हम उसको खदेड़ के भगा देते हैं। ठीक है, हम हैं शांति दूत धरणी के, छां सभी को देते हैं और सभी को हम
शांति मतलब शांति बांटते हैं, शांति में रखते हैं, हम सभी को उसकी छां देते हैं। वीर प्रसु माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं। तो वीर प्रसु मीन्स मतलब वीर प्रसु वीरों को जन्म देने वाली, मतलब हमारी जो धरती माता है भारत माता, वो वीरों को जन्म देने वाली माता है। जो उसकी आंखों के हम नए उजियाले हैं, मतलब अपने भारत में नया उजियाला बिखेरने आए हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। गंगा यमुना और हिंद गंगा यमुना क्या है? नदियां हैं, और हिंद महासागर मतलब समुद्र। तो उसके हम क्या हैं? रखवाले हैं। उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके हम रखवाले हैं। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे। हम भारत के कौन है? शिवा और प्रताप हैं। चाहे हम घास की ही रोटियां क्यों ना खाएं, मगर किसी जुल्मी के आगे, मगर कोई अगर हम पे जुल्म करता है तो हम उस जुल्मी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो इसमें जो हमारे आज के जो हमारे सैनिक हैं, उनकी जो देश के लिए कुछ करने का जो भाव है, वो इस कविता में बताया गया है कि उनमें इतना जोश है कि वो भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और वो कहते हैं कि हम अपने भारत का अपना मस्तक किसी के सामने, मस्तक मतलब सिर को झुकने नहीं देंगे, और हम हमारे भारत की रक्षा हमारे दुश्मनों से करेंगे। ठीक है, तो ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, फिर भी मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट में इसका रिटन वर्क जो है आपको एक बार फिर से मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी, और कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।